माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ए के कुशवाहा। अंग्रेजी के इस सेशन में हम लोग इस सत्र में यूपी बोर्ड क्लास 10th के न्यू सिलेबस एंड पेपर पैटर्न पर चर्चा करेंगे। ये पेपर पैटर्न और सिलेबस 2020 एंड 2021 के लिए होगा। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। विषय अंग्रेजी, हाई स्कूल, कक्षा 10। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। आइए देखें क्या क्या हटाया गया। जो हटाया गया आपके सिलेबस से वो है प्रोज का 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर। 5वां चैप्टर टॉर्च बियरर जिसे W.M. रायबर्न ने लिखा, और 6ठा आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स बाय R. श्रीनिवासन। ये 5वां और 6ठा चैप्टर प्रोज का हटाया गया। पोएट्री में कुल 4 पोएम थी, तो चौथी पोएम द नेशन बिल्डर्स जिसको R.W. इमर्सन ने लिखा था, इसको अभी हटा दिया गया इस सत्र के लिए। सप्लीमेंट्री में कुल 3 चैप्टर थे, तो तीसरे चैप्टर थर्ड चैप्टर को माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज को जिसको जेसी आइंस ने लिखा था, इसको हटा दिया गया आपके कोर्स को कम करने के लिए। उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। तो जब ये हटा दिया गया तो फिर अब बचा क्या, आपको पढ़ना क्या है इस बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, वो आइए देखते हैं। इंग्लिश क्लास 10th, इसमें एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 70 मार्क्स का होगा और पूरा पेपर 3 घंटे का होगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित हैं, जिसका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। और ये इसका जो पाठ्यक्रम है वो निम्नवत है। प्रोज में अब आपको कुल 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। पहले ये 6 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, तो 2 चैप्टर हटा दिया गया, तो 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। द एन्चांटेड पूल बाय सी राजगोपालाचारी, अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फिंच, द गंगा बाय P.T. J.L. नेहरू, सॉक्रेटिस बाय रोदा पावर। ये 4 चैप्टर प्रोज के आपको पढ़ने पड़ेंगे। पोएट्री में कुल 4 चैप्टर थे, लेकिन अब आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 3 पोम पढ़नी पड़ेंगी। द फाउंटेन बाय जेम्स रसेल लॉवेल, द सॉन्ग ऑफ लाइफ बाय H.W. लॉन्गफेलो, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, और थर्ड पोम द विलेज सॉन्ग बाय सरोजिनी नायडू। सप्लीमेंट्री रीडर में आपको पढ़ना पड़ेगा द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, और दूसरा चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बाय सिस्टर निवेदिता, ये पढ़ने पड़ेंगे। ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, ये आपको इस सत्र के लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना आवश्यक होगा। आइए पेपर पैटर्न पर चर्चा करें। सेशन 2020-2021 के लिए तो कक्षा 10 अंग्रेजी विषय में 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा और पूरा प्रश्न पत्र 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, विभाजित होगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन होगा और सेक्शन बी में ग्रामर का और कंपोजिशन का। तो सेक्शन ए 35 मार्क्स का और सेक्शन बी 35। सेक्शन ए में एक पैसेज होगा प्रोज से, और उस पैसेज के नीचे 2 क्वेश्चन होंगे। ये 2 मार्क्स के आएंगे, तो 2 + 2 = 4 मार्क्स का ये पैसेज बेस्ड ऑन कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो होगा आपका वो 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और ये भी प्रोज से होगा। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रोज से, तो उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, और ये 60 वर्ड में देना होगा। ये 4 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3,
इसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये 2 मार्क्स का होगा, यानी 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका पेपर का, वो होगा वोकाबुलरी पर बेस्ड। इसमें कुछ वर्ड दिए जाएंगे, उनकी मीनिंग जो मैच करेगी। 2 लिस्ट दिए जाएंगे, लिस्ट ए लिस्ट बी। तो लिस्ट ए की मीनिंग जो लिस्ट बी के वर्ड से मैच करेगी उसके सामने लिखना होता है। ये 4 मार्क्स का आएगा, 4 वर्ड रहेगा, 4 मार्क्स का आएगा। मतलब प्रत्येक शब्द के लिए 1 मार्क्स निर्धारित है। और नेक्स्ट है आपका सेंट्रल ये पोएट्री का एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के नीचे 2 क्वेश्चन होंगे। उन दोनों प्रश्नों के उत्तर उसी स्टेंजा के आधार पर, उस पोम के आधार पर आपको देने होंगे 2 मार्क्स के, यानी 4 मार्क्स का। नेक्स्ट होगा सेंट्रल आइडिया। तो 2 पोएम का नाम दिया जाएगा, टाइटल दिया जाएगा। उन 2 में से किसी एक की सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। या तो कोई 8 लाइन्स पोम लिखनी होगी आपको। 8 लाइन्स क्या, 4 लाइन्स की पोम्स आती है लिखने के लिए। तो ये भी आपका 4 मार्क्स का होगा, चाहे सेंट्रल आइडिया लिखें और चाहे आप पोम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, जो 25 शब्दों में देना होगा। और ये क्वेश्चन आपका होगा सप्लीमेंट्री से। कोई 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा आपका, ये ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन होगा। 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसके सामने अगर सही है तो ट्रू लिखना है, गलत है तो फॉल्स लिखना है, ऐसा। और ये सप्लीमेंट्री से ही होगा, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा आपका पेपर का, वो भी सप्लीमेंट्री से ही 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और चारों के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सही उत्तर का चुनाव करना होगा। बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न होगा ये 4 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, वो ग्रामर है। रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स, ये 2 मार्क्स का। चेंज ऑफ सेंटेंसेस, ये भी 2 मार्क्स का। नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये भी 2 मार्क्स का। और 10 क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन विथ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में एक वर्ड दिया जाएगा, उस सेंटेंस के जो ब्लैंक होगा उसमें करेक्ट फॉर्म भरना होगा, यानी फॉर्म भरना होगा, वर्ब फॉर्म। ये 2 मार्क्स का आएगा। फिर आपका होगा यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन। तो एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें एक प्रीपोजिशन फिल करना होगा। प्रीपोजिशन के लिए ऑप्शन भी दिया जाएगा 4 ठो, उसमें से कोई एक प्रीपोजिशन फिल करना होगा जो सही हो। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा क्वेश्चन, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन, वाक्य को पूरा करना। आधा वाक्य दिया रहेगा, आपको पूरा करना पड़ेगा टेंस के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग। ये भी 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो स्पेलिंग टेस्टिंग पर होगा। 2 वर्ड दिए जाएंगे, बीच में से कुछ लेटर्स मिसिंग होंगे, तो उसे आपको फिल करना होगा ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड बन सके। नेक्स्ट होगा पंक्चुएशन, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, कैपिटल लेटर का प्रयोग करना, ये भी 2 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा आपका वो ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। एक पैसेज टाइप का 4 सेंटेंस दे दिया जाता है, 3 सेंटेंस, उसको हिंदी दिया जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है, ये 4 मार्क्स का आएगा। लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग, तो अथवा रहता है, या तो लेटर राइटिंग कीजिए या तो एप्लीकेशन राइटिंग कीजिए, ये भी आपका 6 मार्क्स का होगा। और लॉन्ग कंपोजिशन जो है ये ऐसे है, तो कुछ ऐसे 3 दे दिए जाएंगे और उन प्रत्येक ऐसे की हेडिंग्स जो होती हैं, हिंट, वो भी दे दिया जाएगा। आपको प्रत्येक हेडिंग के अंतर्गत लिखना पड़ता है लॉन्ग कंपोजिशन, ऐसे टाइप का ऐसे, ये भी आपका 6 मार्क्स का होगा। और अनसीन पैसेज जो होगा आपका, अनसीन पैसेज, ये भी 6 मार्क्स का होगा।
अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होगा जो आप कभी न देखे होंगे न पढ़े होंगे। तो पैसेज वो भी गद्य में होगा और उस पैसेज के नीचे 2 क्वेश्चन होंगे। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। तो ये 3 मार्क्स का होगा। तो यानी कुल मिलाकर ये अनसीन पैसेज लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये जो 6 मार्क्स का होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको ये सिलेबस और पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपको ये पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। थैंक्स एवरीवन ऑफ यू।